दोस्तों आज हमारे पास एक फ़ोन आया है आईफ़ोन 14 जिसके मदरबोर्ड की कंडीशन ये है कि भाई उसकी हार्ड डिस्क पहले से रिबोल है और सीपीयू फ्रेश है। कस्टमर को डाटा इंपॉर्टेंट है और मदरबोर्ड पे ज़्यादा काम कर दिया गया है, तो हम इसको डायरेक्टली स्वाइप करेंगे। सबसे पहले हम कस्टमर वाले फ़ोन का सीपीयू रिमूव करेंगे। सीपीयू रिमूव हो चुका है, देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली हमारा सीपीयू रिमूव हो चुका है। अब हम इसकी हार्ड डिस्क रिमूव करेंगे। हार्ड डिस्क पहले से रिबोल है तो आसानी से इसको ऐसे ही पिक कर लेंगे। ठीक है, हमारी हार्ड डिस्क भी रिमूव हो चुकी है। अब हम अपना आई क्लाउड बोर्ड जो हमारे पास है वो हम रेडी करेंगे। आई क्लाउड बोर्ड रेडी करने के लिए हमें सीपीयू की कोई नीड नहीं है। अगर सीपीयू डैमेज भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बोर्ड को सेफ रखना है। तो सबसे पहले हम ग्लू कट कर रहे हैं। जो मैं अभी एसएमडी का यूज़ कर रहा हूँ वो है YCS की R1 Pro और टेम्परेचर है 475 और 100 एयर। ये हमारे आई क्लाउड बोर्ड का सीपीयू रिमूव हो चुका है। ठीक है, हम मदरबोर्ड क्लीन करेंगे, साथ के साथ थोड़ा सा हीटेड बोर्ड है तो साथ के साथ हम YCS के ब्लेड से इसको क्लीन करेंगे। करने के लिए आप ब्लेड के साथ साथ हीट का भी यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं कि मैं एसएमडी को रेगुलर ब्लेड पे नहीं रख रहा हूँ। जैसे ही हीटिंग ज़्यादा हो जाती है मैं एसएमडी को आराम से हटा लेता हूँ। ठीक है, हमारा बोर्ड की जो फर्स्ट लेयर है ग्लू की वो क्लीन हो चुकी है। अब हम अपनी पीपीडी से इस पे बोल्स बनाएंगे और दोबारा से डिसोल्डिंग करके इसको फिनिशिंग देंगे। प्रॉपर फिनिशिंग के लिए एक बार बोल्स को रिप्लेस करना ज़रूरी होता है, जिससे पैड्स बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। आप देख सकते हैं हमारी पीपीडी के से बोल रिप्लेस हो चुकी है। ठीक है, अब हम इसको डिसोल्ड करेंगे। डिसोल्ड अब हमारा सेट अगर इस तरीके से हम काम करेंगे तो हमारा सेट रिपीट नहीं आएगा। इसको बिल्कुल सारे पैड परफेक्ट क्लीन होंगे और पीपीडी अच्छी क्वालिटी की यूज करेंगे तो सेट हमारा रिवोल्व किया हुआ वापस नहीं आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि पैड्स बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं। बीच के जो जो आईसीज के लिए जो जगह सीपीयू के अंदर होती है उनको पैड्स को क्लीन कर लेंगे ताकि प्रॉपर हमारा सीपीयू इंस्टॉल हो पाए। तो देख सकते हैं आप हमारा सीपीयू बिल्कुल एरिया बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब हम इसकी हार्ड डिस्क रिमूव करेंगे। हार्ड डिस्क रिमूव करने के लिए सबसे पहले इसके ग्लू कट करेंगे। ग्लू कट करते हुए ध्यान रखना है कि कोई कंपोनेंट ना मिस हो जाए। इसके दो साइड आप देख सकते हैं रजिस्टर्स की लाइनें हैं, तो वो सारी रजिस्टर्स ग्राउंड होते हैं। तो कहीं से भी आप ग्राउंड साइड से कुछ रजिस्टर हटा के भी हमारी हार्ड डिस्क रिमूव कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारी हार्ड डिस्क भी रिमूव हो चुकी है। अब हम हार्ड डिस्क के पैड्स को क्लीन करेंगे। ठीक है, वही सेम हम इस पे आयरन से पहले पीपीडी को एक्सचेंज करेंगे और फिर इसको डिसोल्ड करेंगे। ठीक है, अब हम डिसोल्ड से इसको फिनिशिंग देंगे। हमारा ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये पानीपत के ओल्ड बस स्टैंड पे है, भारत टेक्नोलॉजी के नाम से। और भारत टेक्नोलॉजी के नाम से ही हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स है। जैसे फेसबुक पर भारत टेक्नोलॉजी का पेज है और सुनील दत्त के नाम से हमारी फेसबुक की आईडी है और भारत टेक्नोलॉजी के नाम से ही इंस्टाग्राम का हैंडल्स है। तो आप वहाँ जाके भी हमारा काम देख सकते हैं। और जिस मेरे भाई को ट्रेनिंग लेनी है, चाहे वो बेसिक का हो चाहे वो एडवांस का हो, चाहे उसको सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई ट्रेनिंग चाहिए, कुछ मेरे भाई डायरेक्ट स्कूल और कॉलेज से आते हैं तो उनके लिए भी हमारे पास ट्रेनिंग है जो कि बेसिक से शुरू है और चिप लेवल तक का हम काम सिखाते हैं। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम सीपीयू को क्लीन कर लेंगे। सीपीयू को क्लीन करने के लिए सबसे पहले हमने जो बड़ी बड़ी बोले हैं वो हमने उसको थोड़ी सी हटाई है। और अब हम सीपीयू के ब्रश से, क्योंकि आयरन घुमाने से हमारी ग्लू थोड़ी सॉफ्ट हो गई थी, और अब हम थिनर और ब्रश से इसकी जो ग्लू है वो हम रिमूव कर लेंगे। और जो जहाँ पे हाई ग्लू होती है वो हल्की सी हीट से हम कर लेंगे। हम जो डिसोल्डिंग यूज कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं, बिल्कुल हम इस पर प्रेशर नहीं दे रहे हैं बिल सीपीयू के ऊपर। तो हल्के हाथ से हमने इसको डिसोल्ड कर लिया है। ऑलमोस्ट हमारा सीपीयू क्लीन हो चुका है, लेकिन अगर आपको थोड़ी और इसको फिनिशिंग देनी है तो आप विक का हीट के साथ भी यूज कर सकते हैं। जो माइनर माइनर शोल्डर्स की बॉल है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी और हमारा सीपीयू फाइनलाइज हो जाएगा, प्रॉपर क्लीन हो जाएगा। अब हम इसको थिनर से इसको पेस्ट को साफ़ करके इसको साइड रखेंगे। तब तक हम हार्ड डिस्क क्लीन करते हैं। हार्ड डिस्क हमारी पहले से रिबोल है तो उसकी क्लीनिंग में हमारा इतना इशू नहीं है, डायरेक्ट हम डिसोल्ड वायर से इसको क्लीन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारी हार्ड डिस्क भी प्रॉपर क्लीन हो चुकी है। अब हम सीपीयू को रिबोल करेंगे। सीपीयू रिबोल करने के लिए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैग्नेटिक स्टैंड है JTX का। मैं इस स्टैंड को 1 मंथ के अराउंड इसको यूज़ कर रहा हूँ। ये प्रॉपर रिबोलिंग में परफेक्ट है। इसमें मोस्टली सारे कॉमन सीपीयूज मिल जाते हैं और देख सकते हैं। बस इसको थोड़ा सा मैग्नेटिक स्टेंसिल को जिन्होंने यूज़ किया उनको पता होगा इनका तरीका। ये डायरेक्ट नॉर्मल स्टेंसिल की तरह हम यूज़ नहीं कर सकते।
इसका थोड़ी सी एक टेक्निक है, अगर वो आपको पता है तो आप मैग्नेटिक स्टेंसिल में बिल्कुल परफेक्टली सीपीयू रिवॉल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा सीपीयू प्रॉपर रिवॉल्व हो चुका है। अब हमने थोड़ी सी फ्लक्स डाल के इसको हीट करके सारी बॉल्स को परफेक्ट शेप में कर दिया है। आप देख सकते हैं सारा सीपीयू बिल्कुल प्रॉपर रिवॉल्व है। अब हम सबसे पहले सीपीयू इंस्टॉल करेंगे। सीपीयू इंस्टॉल में हमें फ्लक्स थोड़ी नॉर्मल रखनी है, क्योंकि हमारे सीपीयू के ऊपर भी फ्लक्स है, क्योंकि ज़्यादा फ्लक्स से हमारा सीपीयू शेक हो सकता है। अगर आप लोगों के पास भी ऐसे फ़ोन हैं जिनके डाटा इंपॉर्टेंट, आईफोन की स्वाइपिंग करवानी है या एंड्रॉयड में कोई फ्लैगशिप फ़ोन से रिपेयर करवाने हैं, तो आप कोरियर द्वारा भी हमें भेज सकते हैं या यहाँ आके भी हमारे पास रिपेयर करवा सकते हैं। देख सकते हैं हमारा सीपीयू इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको थोड़ा कूल डाउन होने देंगे मदरबोर्ड को, तब तक हम हार्ड डिस्क रिवॉल्व करते हैं। हार्ड डिस्क भी हमारी क्लीन थी, तो हार्ड डिस्क के लिए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो एक नॉर्मल स्टेंसिल है, और इसको मैं जो YCS का मैग्नेटिक पैड है उस पर रिवॉल्व कर रहा हूँ। वो कोई भी इस वीडियो के बारे में कुछ पूछना है, कोई स्टेप समझ नहीं आया, या कोई टूल आपने देखा है वो आपको मिल नहीं रहा, या कोई इंक्वायरी करनी है, तो आप मुझे पर्सनल में डीएम कर सकते हैं। कॉल्स थोड़ा सा कम पिक कर पाता हूँ क्योंकि बैचेज चले हुए हैं। आप देख सकते हैं हमारी हार्ड डिस्क भी इंस्टॉल हो चुकी है। अब कस्टमर को डाटा की नीड है, तो अब हम ईप्रोम लगाएंगे, क्योंकि ईप्रोम के बिना तो हमारा सेट बूट ही नहीं हो पाएगा। तो कस्टमर वाले हम मदरबोर्ड से ईप्रोम इंस्टॉल करेंगे। हम बिना रिबोल के इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा बोले नहीं है, तो ऐसे ही हमारी इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, देख सकते हैं हमारी लॉजिक प्रोम इंस्टॉल हो चुकी है। हमारा अपर बोर्ड प्रॉपरली स्वाइप हो चुका है। अब देखना है किस कंडीशन में बूट होगा। पहले मदरबोर्ड को अच्छे से क्लीन कर लेंगे और इसको थोड़ा कूल डाउन होने देंगे। तब तक हम लोअर बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। डायरेक्ट इंस्टॉल करके ही हम चेक करेंगे। बोर्ड को क्लीन करते हुए थोड़ा ध्यान रखना है, नज़दीक में कंपोनेंट्स होते हैं, कई जगह पे कोई रजिस्टर हमारी शोल्डर वायर के साथ में निकल के आ जाता है, इसलिए क्लीन करते हुए थोड़ा सा सेफली हमने क्लीन करना है। और ज़्यादा अंदर की साइड हमारे डिसोल्डिंग वायर नहीं जाना चाहिए। हो सके तो एक नॉर्मल वायर ही यूज करें, ज़्यादा वाइड या ज़्यादा थिक वायर नहीं यूज करें। हो सके तो बिल्कुल थिन और स्मॉल साइज़ की वायर ही यूज करें ऐसी जगह पे। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारा लोअर बोर्ड भी ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है। अब हम इसको क्लीन करके और डायरेक्टली अपर बोर्ड को रिवॉल्व करके डायरेक्टली जॉइंट करेंगे, क्योंकि मोस्टली जो हमने काम किया है वो सब परफेक्टली इंस्टॉल हो चुका है। जैसे कुछ मेरे भाई ना कन्फ्यूज रहते हैं, जैसे हम पहले मदरबोर्ड आते थे तो अपर बोर्ड हमारा सीपीयू बोर्ड होता था और लोअर बोर्ड हमारा नेटवर्क बोर्ड होता था। अब इन्होंने 14 और 15 सीरीज़ में जो कर दिया वो अपर बोर्ड हमारा बेस बैंड बोर्ड कर दिया है, नेटवर्क बोर्ड, और लोअर बोर्ड हमारा सीपीयू बोर्ड कर दिया। तो वो कंफ्यूज रहते हैं, जब हम शॉप से लेने जाए तो अपर बोर्ड बोल ले या लोअर बोर्ड बोल ले। कुछ शॉपकीपर अब भी नहीं समझ पाते जो हम सेल कर रहे हैं कि भाई अपर बोर्ड किसे बोले और लोअर बोर्ड किसे बोले। तो आप डायरेक्ट एपी बोर्ड और बीबी बोर्ड बोल सकते हो। एपी बोर्ड मतलब सीपीयू का बोर्ड, और बीबी बोर्ड मतलब अपना बेस बैंड का बोर्ड। के लिए जो मीजिंग का मैग्नेटिक सेट आता है जेड सीरीज का Z20 प्रो, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। उसके साथ में जैसे आपने एक बार बाई कर लिया, बाद में आप अलग अलग से मॉड्यूल बाई कर सकते हो। जैसे 16 सीरीज फिर 17 आएगी, ओनली 17 का आप मॉड्यूल उसके लिए ले सकते हो। ऑप्शन रहता है जो अलग से मॉड्यूल बनाती है कंपनियां, हमें ऐसा ही टूल बाई करना चाहिए जो भी उसमें नया मॉड्यूल ऐड हो हम अलग से बाई कर सके। अगर हम इसकी जगह कोई भी अलग लेयर के लिए, कोई भी रिबॉलिंग के लिए जैसे YCS या किसी कंपनी का बाई करेंगे, तो हमें पूरा सेट उसके लिए बाई करना पड़ेगा। तो यही ऐसे ही मैं WL का जो प्रीहीटर है वो यूज़ करता हूँ, क्योंकि अब मैं दूसरी कंपनी का बाई करूँगा तो मुझे पूरा सेट बाई करना पड़ेगा। अगर इसमें WL का बाई करने में भी मुझे यही बेनिफिट है कि मैं अलग से जो भी मॉड्यूल लॉन्च होता है वो मैं बाई कर पाता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा बोर्ड भी जॉइंट हो चुका है। अब हम इसको पावर ऑन करके देखेंगे, देख सकते हैं हमारा एप्पल लोगो आ चुका है, पूरा बूट हो चुका है। हमारा मदरबोर्ड कस्टमर के पासवर्ड पे है। थैंक यू।